नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग रूप में उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वीलोक पर आती है। माँ दुर्गा का आगमन विशेष वाहनों से होता है। ज्योतिष शास्त्र में माँ दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा के अलग अलग वाहन पर आगमन विदाई का क्या अर्थ है? बसंत ऋतु में होने के कारण चैत्र नवरात्र को बसंती नवरात्र भी कहा जाता है। शरद ऋतु में आने वाले आश्विन मास के नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। आपने अक्सर विद्वानों को कहते सुना होगा कि माँ अमुक वाहन पर आ रही है और अमुक वाहन पर विदा हो रही है। यह प्रश्न मन में आता होगा कि माता का वाहन तो सिंह है, फिर अलग अलग वाहन पर आना विदा होना क्या है? इसका पता कैसे लगाया जाता है? इसके फल के बारे में कैसे बताया जाता है? आज इसी को समझते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा का वाहन क्या होगा? शास्त्रों में इसे लेकर एक नियम है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगे गुरु शुक्रे च दोलाया बुधे नौ प्रकीर्तिता। इसका अर्थ है कि नवरात्रि का आरंभ यदि रविवार, सूर्य या सोमवार शशि को हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार और मंगलवार को यदि नवरात्रि का आरंभ है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती है। बृहस्पतिवार, गुरु और शुक्रवार को माता पालकी में सवार होकर आती है और बुधवार को माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है। माँ के विभिन्न वाहनों के आगमन के फल पर भी शास्त्रों में कहा गया है। माँ के वाहन से आगमन का फल। गजे च जलदा देवी क्षेत्र भंस तुरन में नौकाया सर्वसिद्धि स्याद भुलाया मरण भुवम। अर्थात गज हाथी पर आना पानी की बढ़ोतरी, घोड़ा पर आना युद्ध की आशंका, नौक पर आना मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और डोली पर आना आक्रांत रोग, मृत्यु का भय देने वाला होता है। आगमन की तरह ही माता के विदाई के बारे में भी कहा गया है। शशि सूर्य दिने यदि सा विजय, महिषागमने रुद्र शोक कुरा, शनि भूमे दिने यदि सा विजया, चरना युद्ध यांकरी विफला, बुध शुक्र दिन यदि सा विजया, गजवाहन शुभ वृष्टि करा, सुर राज गुरु यदि सा विजया, नर वहनेगा शुभ सौख्य करा। अर्थात यदि रविवार या सोमवार को माता का भैंसा पर प्रस्थान होता है जो कि शोक का माहौल देने वाला, शनि और मंगल को प्रस्थान मुर्गा पर होता है जो जनमानस में विकलता यानी आंतरिक अशांति देने वाला, बुध और शुक्र को गज पर प्रस्थान होता है जो शुभ वृष्टि कारक यानी सुखदायी होता है और गुरुवार को नरवाहन या डोली पर प्रस्थान से शुभ सौख्य होती है। इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी की सवारी पर हो रहा है। इसे ज्योतिषी बहुत ही शुभ फलदायी बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि माता अब की बार हाथी की सवारी पर क्यों आ रही हैं और अगले 1 साल देश और दुनिया पर कैसा रहेगा इसका प्रभाव। देवी भागवत में बताया गया है कि जब भी पहला नवरात्र सोमवार या रविवार को पड़ता है तो माता का वाहन हाथी रहता है। इस दिन नवरात्रि होने पर माता हाथी की सवारी से आती है। बता दें कि वैसे माता का वाहन सिंह है, लेकिन जब भी माता धरती पर आती है तो वह अपने अलग अलग वाहनों से आती है। माता के इन वाहनों के आने और उसका क्या परिणाम मिलता है, इसके बारे में विस्तार से देवी भागवत पुराण में बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ रहने वाला है। माता जब भी हाथी पर सवार होकर आती है तो वह अपने साथ खूब सारी खुशियां, ज्ञान और समृद्धि लेकर आती है। जब भी माता हाथी की सवारी पर आती है तो देश में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, साथ ही अनाज के भंडारे भी भरेंगे, देश में सुख समृद्धि आएगी। माता का हाथी की सवारी पर आना इस बात का संकेत है कि अगले 1 साल वर्षा भी खूब अच्छी रहने वाली है। आपको बता दें कि नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर को होगा। आशा है यह पोस्ट आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। कृपया इसे शेयर करें।